जिनके हृदय में भाव है उनके लिए बिहारी जी आते हैं, निश्चित है। और भाव नहीं है तो कुछ नहीं है महाराज। भाव बिन कुछ भी दे डाले वो मुझे स्वीकार नहीं है, मैं उसे लेता नहीं, भगवान ऐसा कहते हैं। भाव के बिना भक्त कुछ भी सोना चांदी हीरे जवाहरात लुटाते रहिए, ठाकुर जी को स्वीकार नहीं है। लेकिन भाव से अगर आप पुकारेंगे तो बिहारी जी आएंगे। भक्तों के ऊपर कृपा बिहारी जी ने करी है। भाव से हृदय से अगर पुकार लिया जिसने तो बिहारी जी को आना पड़ा महाराज। एक बार एक संत जी एक गांव के बाहर जाकर के मिट्टी से उन्होंने सुंदर झोंपड़ी बनाई अपने लिए। मिट्टी की झोंपड़ी में एक दीवार पर एक अलमारी उन्होंने बनाई। उस अलमारी में बिहारी जी की एक तस्वीर थी उनके पास में, उसे उन्होंने लगा दिया। उनका रोज का नियम था कि अपने लिए टिक्कर बनाते थे, बिहारी जी को भोग लगाते थे और स्वयं पा लेते थे। आसपास के जो गांव वाले लोग थे वह संध्या काल में कभी सुबह जैसा समय रहता वह संत जी के पास सत्संग करने के लिए आते। कभी 2 लोग आते, कभी 4 लोग आते, कभी 6 लोग आते, आकर के संत जी के साथ सत्संग करते। एक दिन कुछ लोग वहां पर विराजमान थे, बैठे थे। संत जी ने टिक्कर बनाए। 4 टिक्कर उन्होंने अपनी थाली में रख करके बिहारी जी के भोग में रख दिए और पर्दा लगा दिया। जब पर्दा लगाया, मिट्टी की दीवार थी तो एक चूहे ने उसमें छेद कर लिया था। चूहा उसी छेद में से आया और एक रोटी उस थाली में से उठा करके लेकर के चला गया। अब जैसे ही संत जी ने भोग लगाने के बाद में पर्दा हटाया तो देखा कि उसमें 3 रोटी थी। 2-4 लोग भी वहां पर बैठे हुए थे जो सत्संग करने आए थे। तो उन्होंने देखा कि संत जी के ठाकुर जी तो साक्षात भोग लगाते। इन्होंने 3 रोटी रखी, 4 रोटी रखी और 3 ही निकली। तो उन्होंने ये बात जाकर के अपने अपने गांव में बताई। तो गांव वाले लोग बड़े उत्सुक हुए देखने के लिए। तो गांव वाले लोग आया करें। अब और भीड़ बढ़ी, 6 की जगह अब की 10-12 लोग आए। संत जी ने टिक्कर बना करके 4 टिक्कर उन्होंने रखे। चूहा आया, एक रोटी लेकर के चला गया। अब यह बात धीरे धीरे फैलने लगी, गांव गांव में फैल गई। अब लोगों की भीड़ आए। संत जी का यही काम, वह तो कुछ नहीं जानते थे, जैसी ठाकुर जी की इच्छा वह तो रोज बनाए 4 टिक्कर और टिक्कर बना करके रख दें। चूहा आए और एक टिक्कर को लेकर के चला जाए। एक दिन बहुत भीड़ आई, बहुत भीड़ आई। मीडिया वाले लोग आए, सब लोग आए, इकट्ठे हुए कि संत जी के ठाकुर जी भोग लगाते हैं, संत जी के ठाकुर जी भोग लगाते हैं। तो बहुत भारी भीड़ आई। कुटिया के अंदर ज्यादा जगह नहीं थी, 2-3 लोग थे, बाकी भीड़ सब बाहर खड़ी थी। संत जी ने टिक्कर बनाए और टिक्कर बना करके उन्होंने अपने ठाकुर जी का भोग लगाया। लेकिन उस दिन वह चूहा आया नहीं। जैसे उन्होंने पर्दा हटाया तो रोटी 4 की 4 रखी थी। तो जो अंदर 2-3 लोग थे बोले, अरे ये तो झूठ बोल रहा है बाबा, कहाँ है ये, तो वैसी की वैसी रखे टिक्कर। तो संत जी भी वो भी ज्ञात नहीं था। बोले भैया थोड़ी देर रुको, मैं एक बार और भोग लगा करके देखता हूँ। संत जी ने दोबारा भोग लगाया, लेकिन चूहा फिर भी नहीं आया। अब ये बात जो अंदर थी तो धीरे धीरे बाहर भी फैल गई। लोगों को पता चला तो सब बुरा भला कहने लगे संत जी को, अरे ऐसे ही खिलते रहते हैं आजकल, ये बेवकूफ बनाते रहते हैं। कहाँ है इसके ठाकुर जी, कहते हैं भोग लगाते हैं, भोग लगाते हैं। आज कहाँ गए ठाकुर जी, भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं। जब सब में ये बात बोली तो सब उनको बुरा भला कहने लगे। तो संत जी को बड़ा बुरा लगा। तो संत जी ने बोले, भैया मैं एक बार और भोग लगाना चाहता हूँ, अंतिम बार बस। उन्होंने भोग रख के पर्दा लगा के बिहारी जी से प्रार्थना करी। लेकिन वह प्रार्थना संत जी की हृदय से थी। संत बोले, प्रभु अब मेरी इज्जत आप ही के हाथ में है महाराज। अब आपको बचाना है कि आपको इन सब में मेरी इज्जत को तार तार करना है, ये आप ही जाने प्रभु। मैं तो आप ही की शरणागति में, मुझे कोई ज्ञात नहीं है कि आज तक क्या हो रहा था। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप आकर के इसका भोग लगाएं महाराज साक्षात।
अगर प्रभु आप नहीं आए और ये भोग आज नहीं लगा तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं ये निंदा नहीं सहन कर। जब संत ने हृदय से प्रार्थना करी, भगवान आए। चूहा एक रोटी लेके जाता था, लेकिन ठाकुर जी पूरा थाल साफ कर गए, चारों टिक्कर उसमें से गायब। जैसे ही पर्दा खुला तो चारों टिक्कर थाली में नहीं थे। लोगों ने आनंद से संत जी के चरण पकड़ लिए। महाराज सच में आपके ठाकुर जी भोग लगाते हैं। तो जीव जब तक हृदय से नहीं पुकारे प्रभु आप आइए, आप आइए, तब तक भगवान नहीं आ सकते। महाराज हृदय से बिहारी जी को पुकारिए, हृदय से उनकी सेवा करिए, भाव से सेवा करिए,